हेलो नमस्कार दोस्तों क्या होता है जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी समस्या आती हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। जैसे गुणा करने की समस्या हुई या फिर वर्ग करने की, वर्गमूल, घन और घनमूल की, और इन सब की जरूरत गणित में पढ़ते ही पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पढ़ते हैं ना। जैसे आपको किसी भी संख्या को जैसे 556 का गुणा 512 से करना हो तो इस प्रकार के समस्या आते हैं। इन सब में आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको अलग से गुणा करना पड़ता है। अगर आपके पास में कोई भी ट्रिक्स नहीं है गुणा करने की या फिर कोई भी वर्ग करने के ट्रिक्स नहीं है, तो इसी समस्या को देखते हुए हमने कल से कैलकुलेशन की क्लास की शुरुआत की थी मेरे दोस्तों। आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हो। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों वर्ग निकालने की शानदार ट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों। ठीक है, तो बने रहे आप क्लास के एंड तक। बहुत शानदार तरीके से आप 1 से लगाकर 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। ऐसे ट्रिक्स आज की इस क्लास में बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरी आपसे यह उम्मीद रहेगी कि आपको 1 से लगाकर लगभग 20 या 30 तक के स्क्वायर तो मुंह से याद होने चाहिए। मेरी आपसे ये उम्मीद होगी और आपको याद भी होंगे मेरे दोस्तों। 20 तक या 30 तक आपको प्रत्येक स्टूडेंट को स्क्वायर याद होंगे और वह स्क्वायर ही आपके काम आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना होता है और वहां पर आप फंस जाते हो क्योंकि गुणा करना पड़ता है आपको। जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ऐसे टॉपिक जैसे परसेंटेज, उसमें भी आपको मेरे दोस्तों कुछ जैसे जनसंख्या वाले सवाल आते हैं। तो पहले साल किसी नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, तो 10 का स्क्वायर निकालना, 20 का स्क्वायर निकालना, कुछ ऐसी कंडीशन आते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए यही आज मैं वर्ग निकालने की शानदार ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो बस सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों। जैसे मुझे निकालना है, सबसे पहले मैं आपको छोटी संख्या लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन मैं छोटी संख्या ले रहा हूं सबसे पहले, इसका मतलब नहीं है कि मैं बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर निकालना नहीं सिखाऊंगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ सिखाने वाला हूं। 1 से लगाकर 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड में निकाल पाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं, आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो इसका इकाइकांक क्या है? 5 है। तो जिस भी संख्या का इकाइकांक 5 हो, सबसे पहले ट्रिक से है हमारी, जिस भी संख्या का इकाइकांक 5 हो उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दो आप। सबसे पहले कितना हो गया? 25। ठीक है, ओनली मैं उन संख्याओं की बात कर रहा हूं जिसका इकाइकांक 5 हो, चाहे वह 1 से लगाकर 1000 तक कोई से भी 555 हो, 665 हो, कुछ भी। जिन संख्याओं का इकाइकांक 5 है ना, उन सब पर ये ट्रिक्स काम करेगी और 5 सेकंड में आप आंसर दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब जो ये 2 हैं दाएकांक, इससे जस्ट अगला नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। तो 2 का गुणा 3 से कर दो आप। 2 का गुणा 3 से, इसकी जस्ट अगले वाले संख्या से कर दो। तो 2 का गुणा 3 से करते हो तो 6, तो ये 625 ही तो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे मुझे करना है 85 का स्क्वायर, ये निकालना है दोस्तों 85 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 का स्क्वायर लिख दो सबसे पहले, कितना? 25। अब दाएं 8 है तो 8 का जस्ट अगला नंबर कौन सा? 9। तो 8 का गुना 9 से करो आप, तो कितना? 72। ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया। मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको करना है 75 का स्क्वायर। ठीक है, 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 से जस्ट अगला नंबर कौन सा? 8। तो 8 सत्ते 56, वो ये 56 लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो ये थी सबसे पहले ट्रिक आपकी, जिसका इकाइकांक 5 हो उन सभी संख्याओं का आप स्क्वायर आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन जब इकाइकांक 5 ना होकर कुछ और संख्या हो तो फिर उनका क्या करेंगे, उनका भी अभी बताऊंगा। मैं खड़ा हूं ना आपके सामने। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना बताऊंगा आज की इस वीडियो में मैं आपको। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ सीखोगे आप इसकी वीडियो में। जैसे आपको करना है 72 का स्क्वायर। ठीक है, 72 का स्क्वायर आपको निकालना है। अब इसका तो इकाइकांक 5 नहीं है ना, तो फिर इसका क्या करेंगे? तो इसका भी हमारे पास तरीका है। क्या करना है? जो 2 हैं
क्या है आपके पास में 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये तो आपको पता है। मैंने कहा 1 से लगाकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लो आप, तो बस उसमें ही आपका काम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 को सिंगल ना लिखकर आप इसके साथ 0 लगाओगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल अंक नहीं लिखा जाएगा ये, ठीक है, ये समझ लेना आप। तो 4 के साथ में 0 लगा देना। फिर 7 का स्क्वायर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करना है आपको। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ये लिख दो, ठीक है, लिख दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गई, ये समझ लो। अब क्या करना है, ये जो 3 संख्याएं आपको नजर आ रही हैं इस सवाल में, ठीक है, 7, 2 और 2, तीनों का कर दो आप गुणा। क्या करना है गुणा, 7 का गुणा 2 से करते हो तो 14, और 14 का गुणा 2 से करते हो तो कितना आ गया 28, ठीक है। अब 28 को यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर किस प्रकार से लिखोगे, एक अंक छोड़कर, जो आपका इकाई अंक है इसको छोड़ दो और यहाँ पर लिख दो आप 28, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का कर लो आप जोड़ और लिख दो यहाँ पर 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 9 2 11 का 1 और यहाँ से ले यहाँ पे आ गया आपका 51। ये आ गया आपका 72 का स्क्वायर दोस्तों, ये आपका 72 का स्क्वायर निकल कर आ गया, ठीक है। जैसे आपको करना है 92 का स्क्वायर, आपको करना है दोस्तों 92 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 के साथ में 0 लगाओगे, ये लगा दिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है आपके दोस्तों, सेकंड स्टेप इतनी सी है कि जो भी संख्याएं आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं उन सारी संख्याओं का आप मल्टीप्लाई कर दो। 9 का गुणा 2 से करते हो तो 18, और 18 का गुणा 2 से करते हो तो मेरे दोस्तों 36, कितना आ गया 36। 36 को लिख दो आप इस प्रकार से यहाँ पर, तो 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 84 64, ये आपका आंसर है। चाहे तो आप कैलकुलेटर उठाकर चेक कर सकते हो कि 92 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 92 का स्क्वायर निकाल कर बताया था ना, तो उसका एक और तरीका हम आजमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो 92 था वो 100 के आसपास की संख्या है। अब 100 से लगाकर जैसे 120 तक की संख्या हुई, या फिर 100 से नीचे की तरफ चलते हैं तो 100 से लगाकर 80 तक की संख्या हुई, ठीक है। अब ये लगभग 100 के आसपास की संख्या है, तो यहां पर हम एक और तरीका लगा सकते हैं दोस्तों, वो और ज्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मुझे निकालना है 94 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पर आपको आधार मानना है, आधार मतलब जैसे ये किसके आसपास है 100 के आसपास है या फिर 90 के आसपास है, लेकिन आपको 100 लेना है, ठीक है, 100 आपको आधार मानना है। अब 100 आधार मानोगे तो जितना कम है उसका स्क्वायर करके आपको सबसे पहले लिखना है। जैसे 94 100 से कितना कम है 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36 होता है, तो 36 लिख दो। फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई। 100 आपका आधार माना आपने, भाई 100 आपका आधार है, तो 100 से कितना कम है 6 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कितना 36, ये लिख दिया आपने। अब जितना कम है उसको इस संख्या में से घटा दो, जितना कम है, जितना कितना कम है ये 100 से 6 कम है, तो 94 में से आप 6 और घटा दो तो कितना आ गया 88, यानी कि 88 आ गया, और ये आपका स्क्वायर निकल कर आ गया दोस्तों, स्क्वायर निकल कर आ गया। जैसे आपको करना है 96 का स्क्वायर, ठीक है, 96 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है, तो 16 ये आपने लिख दिया। मजा आ जाएगा आपको, ये ट्रिक आप मेरे दोस्तों एग्जाम में अप्लाई करना बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि मान लो 94 का स्क्वायर आपको करना है तो आप इधर कोने में एक कोने में रफ कार्य करते हो, 94 का गुना करते हो 94 से, तब जाकर आपका स्क्वायर आता है। लेकिन वो कुछ तो करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप सेकेंडों में स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ये तरीके आजमाओ ना आप, ठीक है। जैसे 96 का स्क्वायर करना है तो 100 से 4 कम हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, वो लिख दिया हमने। अब सेकंड स्टेप क्या है, जितना कम है उसको इस संख्या में से घटा दो, 4 कम है तो 4 और घटा दो इसमें से, तो 92 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो बात हुई 100 से कम वाली संख्या की। अगर 100 से जस्ट बड़ी संख्या हो, जैसे 120 तक की संख्या आप मान सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो बहुत शानदार तरीके से निकाल पाओगे। बस आपका आधार क्या है 100 है, आपने 100 को आधार मान रखा है, ठीक है, और 100 ही आपके लिए सब कुछ है मेरे दोस्तों यहाँ पर।
अब 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है यहाँ पर जितना कम था उसका स्क्वायर करके आपने लिखा। अब यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करके आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप में। 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, और ये 64 लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या किया था कि जितना कम होता था उसका स्क्वायर करके आप लिख देते थे, और जो संख्या है आपके जैसे 94 है उसमें से जितना कम होता था, 100 में से जितना कम होता था वो संख्या इसमें से घटा दी जाती थी, ये आपका तरीका होता था। तो सेम बात यहाँ पर है, लेकिन ये जितना बड़ा है उतना ही इस संख्या में आपको जोड़कर लिखना है मेरे दोस्तों। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों चीजों में। भाई जितना देखें उसका स्क्वायर करके आपने लिख दिया 64। अब 108 में प्लस 8 और कर दो आप, क्योंकि 100 से 8 बड़ा है तो 8 बड़ा कर दो। तो दोस्तों आपको जितना ज्यादा है ये 100 से उतने ही संख्या और इसमें जोड़ देने हैं। जैसे 8 ज्यादा है तो 8 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो गया 116, और ये आपका स्क्वायर निकल कर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आपको करना है 112 का स्क्वायर, ठीक है, 112 का स्क्वायर आपको करना है, तो 100 से कितनी ज्यादा, 12 ज्यादा, कितनी 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ पर एक बात और है, वो बात क्या है, जैसे हम सिंगल डिजिट को सिंगल नहीं लिख सकते, जैसे 4 आ गया 2 का स्क्वायर, तो 4 को हम सिंगल नहीं लिख सकते थे, उसके साथ में 0 ऐड करना होता था। भाई जोड़ा तो बनाओगे ना, पत्नी पत्नी कहाँ तक रहती जाएगी, उसके साथ पति भी तो होना जरूरी है ना मेरे दोस्तों। लेकिन पति तो होना जरूरी है, पति तो होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा आ जाए, एक औरत के डबल आदमी थोड़ी हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मान लो ये औरत है लेकिन इसके साथ तो डबल आदमी है, और डबल आदमी हमें चाहिए नहीं, तो एक को तो भगाना पड़ेगा। मतलब हमें केवल एक के साथ एक ही रखना है, यहाँ जो ये दूसरा आदमी है इसको भगा देना है, और ये अपने आप भाग जाएगा। देखे कैसे, भाई 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144 हमने लिख दिया, ठीक है। अब जितना ज्यादा है उसको इस संख्या में जोड़ना है, तो 112 में 12 और ऐड करोगे आप तो कितना हो गया 124। 124 को लिखना है आपको इस तरह से, ठीक है, ये जो 4 हैं वो एक के नीचे लिखना है और इन दोनों को जोड़ देना है, तो 44 और ये 5 और ये आपका 12, तो ये अपने आप गायब हो गया दूसरा कैंडिडेट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी हमें, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर निकल कर आ गया कितने का, 112 का। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हैं मेरे दोस्तों, और ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करने में क्या जाता है आपका, ठीक है भाई। पसंद ही आ रही हैं जब चीजें तो वीडियो को लाइक करो, और क्या है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो दोस्तों हमने 100 के आसपास के संख्या की बात की, जैसे 100 से जस्ट बड़ी संख्या हुई या फिर 100 से जस्ट छोटी संख्या हुई, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया है। और 1 से लगाकर 99 यानी कि 99 तक की संख्याओं पर आप हमने जो फर्स्ट में ट्रिक पढ़ी उसको अप्लाई कर सकते हो आप, और आपका मात्र 2 या 3 सेकंड में आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे जैसे 200 से बड़ी संख्याएं, जैसे 206 हो गया, 206 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर 300 से बड़ी संख्या हो, जैसे 304 हो गया, 304 का स्क्वायर निकालना हो। अब यहां पर क्या तरीका रहेगा हमारा, वहां पर 100 के आसपास की संख्या थी तो हमने क्या किया, जितना ज्यादा होता था या जितना कम होता था दोस्तों उसका स्क्वायर करके हम लिख देते थे, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती थी। और उसके बाद में जितना ज्यादा हो उसको जोड़ देते थे, या फिर जितना कम हो उसको घटा देते थे, ये हमारा रूल था, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम बात करनी है आपको, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसमें थोड़ी एक बात और ऐड हो जाएगी आपके, और वो क्या है, जैसे यहाँ पर 200 आपका आधार रहेगा। भाई आपको आधार सोचना है, आपके पास एक बेस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। भाई मान लो आपको कोई लक्ष्य नहीं है आपका किसी भी काम करने को, तो उस काम को करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर भी अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको एक आधार सोचना पड़ेगा, तभी तो जाकर आप सोल्व कर पाओगे। आधार नहीं सोचा, अगर आपने कोई बेस नहीं सोचा तो आप सवाल को सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर 100 मत सोच लेना आप कि भाई आधार यहाँ पर भी 100 ही ले ले, तो फिर ये तो 100 से 106 बड़ी है, तो 106 का स्क्वायर निकालना तो आपके लिए वैसे नामुमकिन है मेरे दोस्तों, 106 का स्क्वायर तो निकाल ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार सोचना है 200। अब 200 से ये कितनी बड़ी है संख्या, 6 बड़ी है, कितनी बड़ी है, 6 बड़ी है, तो 6 का स्क्वायर करो आप, कितना हो गया 36, कितना हो गया 36, लिख दिया। फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब क्या करना है, वहां पर किया था आपने कि भाई जितनी भी बड़ी होती थी संख्या 100 से उसको हम जोड़कर लिख देते, यहाँ पर भी सेम बात होगी कि ये संख्या
जितनी बड़ी हैं 200 से, जैसे 200 से कितनी बड़ी हैं, ये 6 बड़ी हैं, तो 6 को जोड़कर लिखना है, इसमें 6 को जोड़कर लिखना है। तो 206 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 212। अब 212 हो गया। अब एक काम और करना है आपको, यहाँ पर ऐसा का ऐसा है 212 नहीं लिख देना है आपको मेरे दोस्तों, ये गलती मत करना। 212 बिल्कुल नहीं लिखना है, इसका डबल लिखना है आपको। यहाँ पर क्या लिखना है, इस संख्या का डबल, 212 का डबल। 212 का डबल कितना, 224 लिखना है, और लास्ट में ये 36 तो लगाना ही है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस एक बात है कि जितनी संख्या बड़ी होगी उसको जोड़ना तो है ही सही, उसके साथ में जितनी संख्या बड़ी है उस संख्या का आपको डबल करके लिखना है। जैसे यहाँ पर 300 है तो 100 का 3 गुना है। अब यहाँ पर ट्रिपल कर लिखना है इस संख्या को, ठीक है। जैसे 4 बड़े हैं 300 से, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे, ये तो बात पक्की है कि 300 से 4 बड़ी हैं, तो हमारा आधार 300 है यहाँ पर, तो 4 बड़ी हैं तो 4 तो जोड़ना ही आपको, तो ये 308 हो गया। लेकिन 308 यहाँ पर नहीं लिखना आपको, ये बात याद रखना। 300 का क्या करना है आपको, ट्रिपल करना है, यानी कि 3 गुना करना है। तो 300 का 3 गुना कितना हो गया, 900 हो गया। और 8 है तो 8 का 3 गुना कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो आपको लिखना है 924, ठीक है भाई, 308 का 3 गुना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको दे दूं मैं 417 या फिर 412 लिख लो, ठीक है। 412 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो अब कैसे निकालोगे, यहां पर आप आधार सोचोगे सबसे पहले। तो आधार सोच लिया आपने कितना, 400, ठीक है। माइंड में आ जाना चाहिए ये बात। तो 400 आपने आधार सोच लिया। अब ये संख्या 400 से कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है। कितनी बड़ी है, 12 बड़ी। तो 12 का स्क्वायर करके लिखना है आपको सबसे पहले। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। अब यहाँ पर भी सेम बात होगी, यहाँ पर भी एक पत्नी के 2 पति नहीं चलेंगे, एक पति को भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर भी सेम बात होगी मेरे दोस्तों कि यहां पर भी एक पत्नी के साथ 2 पति बिल्कुल नहीं चल सकते, एक पति को हटाना पड़ेगा और ये अपने आप हट जाएगा। कैसे, ठीक है। कितनी बड़ी है, 400 से 12 बड़ी हैं। कितनी बड़ी, 12 बड़ी। तो इसमें 412 में प्लस 12 करोगे आप, कितना करोगे, प्लस 12, तो कितना हो गया, 424। 424 हो गया। अब 424 हो गया तो 424 यहां पर नहीं लिख सकते आप। करना क्या है कि ये 100 का 4 गुना है 400, तो 424 का भी आपको 4 गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो 424 का 4 गुना मन में रखना है मेरे दोस्तों, मन में ही सोल्व कर लिया करो ऐसी चीज़ों को। तो भाई 400 का तो 4 गुना कितना हो गया, 1600 हो गया, ठीक है। और बचा कितना आपके पास में, 24। 24 का 4 गुना कितना होता है, 96 होता है। तो 1696 हो गया आपका, कितना, 1696। अब ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक के नीचे एक संख्या आनी चाहिए इनमें से। तो 4 यहाँ पर 7 हो गया, 9, 6 और 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 412 का स्क्वायर। तो आप सेकंडों में मेरे दोस्तों इस प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, चाहे वो 800 हो। जैसे 812 का स्क्वायर करना है तो उसमें क्या करोगे कि भाई 800 से कितनी बड़े हैं, 12 बड़े हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 तो लिखना ही है। और 812 में जितना बड़ा है, 800 से कितना बड़ा, 12, तो 812 प्लस 12 और करोगे तो 824 होगा। और 824 होगा तो मेरे दोस्तों 100 का 8 गुना है 800, तो 824 का भी आपको 8 गुना करना पड़ेगा। 800 का 8 गुना कितना हो गया, 6400 हो गया। और 6400 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, 24 का भी तो 8 गुना करना पड़ेगा आपको। तो 24 का 8 गुना कितना होता है वह आप आपके हिसाब से सोच लेना। तो इस प्रकार से आप 1 से लगाकर 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का शुक्रिया मेरे दोस्तों, प्रणाम, ठीक है।